हेलो मॉम्स, हेलो डैड्स, नमस्कार आप सबको, राम राम। वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। आज मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। मुझसे बहुत सी लेडीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि आपने अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या चीज़ें फॉलो करी हैं, प्लीज़ हमसे भी शेयर कीजिए। तो आज मैं वो वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं वो सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फॉलो की थी अपनी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जल्दी से इस वीडियो को कवर अप करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी 3S इस पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 स्टेमिना, नंबर 3 स्ट्रेस। स्ट्रेंथ में है कि आपको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ भरनी होगी कि आप अपने आप के अंदर आयरन की कमी ना होने दें, कैल्शियम की कमी ना होने दें, विटामिन की कमी ना होने दें। क्योंकि प्रेगनेंसी में लेबर डिलीवरी जब शुरू होती है तो उस टाइम पे आयरन एटलीस्ट 10 to 12 के बीच में होना चाहिए। उस टाइम पे ब्लड लॉस होता है और अगर एक लेडी में इतना ब्लड नहीं है तो उसे फेस करना पड़ता है सिजेरियन। सबसे पहले स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उसके बाद है स्टेमिना। अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। जो ये पीरियड है, जो लेबर पेन वाला पीरियड है, वो थोड़ा लंबा चलता है, 7-8 घंटे का चलता है, कई बार 10-12 घंटे का भी चल पड़ता है। तो उसके लिए आपके अंदर स्टेमिना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ स्टेज 1 स्टेज 2 पे ही आप थक जाएंगे। थर्ड है स्ट्रेस। अगर आप कोई भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, से नो टू योर स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। देखो, अदर कंडीशंस को अगर हम साइड में रखें तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, बीपी अप डाउन होता है, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो सब अप डाउन हो जाते हैं और बच्चा पॉटी कर देता है। क्योंकि बच्चा भी, आप घबराएंगे तो बच्चे पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, बच्चा पॉटी कर देता है। तो सिजेरियन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। आपको ये 3S अगर आपने अपनी मुट्ठी में कर लिए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अदरवाइज़ अगर सिजेरियन भी होता है तो नो एनी अदर ऑप्शन, इट्स ओके, सिजेरियन भी कोई बात नहीं। बट फिर भी नॉर्मल डिलीवरी को हम प्रेफर करते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़, आप सबने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, अपनी दादी नानी से, कि जब 8th मंथ शुरू हो जाए या 9th मंथ शुरू हो जाए तो आप दूध के साथ घी लेना शुरू कर दीजिए। मैंने क्या किया था, जब मेरा 8th का मिड स्टार्ट हो चुका था तो मैंने रात को 1 ग्लास दूध के साथ 1 चम्मच घी डालकर उसे लेना शुरू कर दिया था। सोते समय मैं 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच घी डालकर, गाय का देसी घी, वो ले लेती थी। उससे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे नीचे की ओर फिसलना शुरू कर देता है और अपनी नीचे की पोजीशन पकड़ लेता है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, दूध लीजिए रात को 1 ग्लास और उसमें 1 चम्मच घी डालिए। जिन्हें टेस्ट नहीं पसंद है उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। आप पानी को बॉईल कीजिए, उस पानी में आप आधा चम्मच या 1 चम्मच, जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो घी डाल दीजिए और साथ के साथ 2 हाजमोला डाल दीजिए। वो आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और घी आप उसे इजीली ले भी पाएंगे। और इनकी घी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपका बेबी धीरे धीरे नीचे फिसलना शुरू कर देगा, वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर देगा। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अगर आप डरेंगे, आप स्ट्रेस लेंगे, आप डरेंगे तो आप कॉन्शियस होंगे, स्ट्रेस लेंगे, आप सोचेंगे मैं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, कैसे होगा, कितनी पेन होगी, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितनी देर में होगा, कहीं सिजेरियन हो गया तो, कहीं मैंने पेन लिया और फिर भी सिजेरियन हो गया तो, कहीं बच्चे ने पॉटी कर दी। ऐसे बहुत से सवाल दिमाग में घूमते हैं। मैं कर पाऊँगी पैदा, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्या होगा, मतलब घबराहट हो जाती है। तो आपने वो सब कुछ नहीं सोचना है। आप ये सोचिए, मुझे भी ऐसा ही होता था, मैं भी सोचती थी कितना पेन होगा, कैसे होगा, कब होगा, बहुत सारे सवाल माइंड में होते थे। बट फिर एक चीज़ सोचकर हमेशा अपने आप को शांत कर देती थी कि यार, सबने पैदा किए, हमारी मदर्स ने भी हमें जन्म दिया है, नॉर्मल डिलीवरी के साथ दिया है। पहले कितनी सारी लेडीज़ थी, काम भी करती थी, सब कुछ होती थी और उसके बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। और आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें आप देखेंगे कि कहेगा इनमें जान भी नहीं है और फिर भी वो अच्छी खासी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उनकी। डोंट वरी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सब कर सकते हैं। ये तो भगवान की देन है कि लेडीज़ में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। उसके बाद थर्ड थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप अपने अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दें, स्ट्रेंथ पूरी रखिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, इस चीज़ की कमी लास्ट डेज़ में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आयरन कैल्शियम की कमी होगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी होगी तो आप लेबर पेन के टाइम पे थक जाएंगे। सो यू हैव टू कीप यू वेल।
आपको अपनी चीज़ें इतनी अच्छे से लेनी है, आयरन वगैरह आपको अपनी डाइट में पूरे अच्छे से लेना है ताकि आपका HP जो है वो कम ना हो, विटामिन्स की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो उस टाइम पे, क्योंकि बहुत जान चाहिए होती है उस टाइम पे, बहुत हिम्मत चाहिए, जान चाहिए। सो आपको ये अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें लेनी है जिससे आपको खून की कमी ना हो। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो सबसे मेन चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया है, एक्सरसाइजेज़। मैं ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी, कुछ लेडीज़ करती हैं, डॉक्टर के रिकमेंडेशंस पे कुछ एक्सरसाइजेस करती हैं, बट मैंने ऐसा एक्सरसाइजेस नहीं किया, मुझे बहुत बोरिंग पार्ट लगता है। उसके अलावा जो मैंने किया दैट वाज मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। मैं हाफ़ एन आवर मॉर्निंग एंड हाफ़ एन आवर इवनिंग वॉक ज़रूर किया करती थी। बीच में थक जाती थी तो 5-10 मिनट का रेस्ट ले लेती थी, बट मैंने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कंटिन्यू की है। 8 मंथ में और 9 मंथ में मैंने कभी भी स्किप नहीं किया है। उसके बाद जो है पोछा लगाना, इसमें सबसे मेन चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप बैठकर पोछा लगाइए। आप जितना ज़्यादा बैठकर पोछा लगाएंगे लास्ट के डेज़ में, 9 मंथ से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 8 के जब 10 डेज़ रह जाएंगे तब स्टार्ट करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तब स्टार्ट कर दीजिए। आपका बेबी नीचे की पोजीशन ले लेगा, और जितना जल्दी आपका बेबी नीचे की पोजीशन लेगा उतनी ही जल्दी आपकी डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो मैंने भी किया आप भी कीजिए। बैठकर पोछा जरूर लगाइए। बैठकर आप लास्ट के डेज़ में जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। काम कीजिए, वो एक्सरसाइजेज में ही इंक्लूड होता है काम करना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप काम मत कीजिए। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगी, घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं। घर के बुजुर्ग कहते हैं लास्ट डेज़ में गरम चीज़ें खाओ, तो आप ऑफकोर्स वैसा कीजिए, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। गर्म चीज़ें खाने से क्या होता है, डिलीवरी पे बहुत इजी हो जाता है गर्म चीज़ें खाना। जैसे हम शुरू के दिनों में परहेज करते हैं ना गर्म चीज़ों का, लास्ट के दिनों में हम उन्हीं गर्म चीज़ों की हेल्प लेते हैं। मैंने जो अपने रूटीन में लास्ट के टाइम पे रखा था, जैसे ही मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ था, मैंने तभी से 1 ग्लास दूध और सुबह के टाइम पे 1 चम्मच पंजीरी वो लेना शुरू कर दिया था। जैसे कि आजकल गर्मियों के दिन हैं तो आप आधा चम्मच पंजीरी भी ले सकते हैं। और अरबी जो होती है, अरबी सुना होगा आपने, अरबी खाइए, वो फिसलनी होती है बहुत, तो उससे क्या होता है अंदर वो बच्चा जो है उस अरबी के कारण धीरे धीरे नीचे फिसलना शुरू हो जाता है। पंजीरी में अगर आप पंजीरी लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, जान आएगी आपके अंदर, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और वो गर्म भी होती है तो वो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल रहती है। आप ऐसे अपनी रूटीन बना सकते हैं जैसे मैंने अपनी रूटीन बनाई थी। मॉर्निंग में 1 ग्लास मिल्क और पंजीरी 1 चम्मच, और रात को भी 1 ग्लास दूध और 1 चम्मच घी। आप ऐसे अपनी रूटीन बना सकते हैं। दूध 2 टाइम लीजिए, 3 टाइम लीजिए, जितना लेंगे उतना अच्छा है, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप डॉक्टर की जो भी सब्सक्रिप्शंस हैं उन्हें बिल्कुल भी इस टाइम पे इग्नोर मत कीजिए। जितना ज़्यादा जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, जो मेडिसिन उन्होंने लेने को कही हैं, आप उसे रेगुलर अपनी डाइट में रखिए। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लीज़ कोई भी मेडिसिन मिस मत करना लास्ट की डेज़ में। ऑल दी बेस्ट गाइस, आप सबकी जिनकी अब डिलीवरीज होने वाली हैं, ऑल दी बेस्ट। और आपका बेबी न्यू मेंबर आपके घर पे आने वाला है, सो डरिए मत, स्ट्रेस मत लीजिए और खुश रहिए। ऑल दी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले मेरी वीडियो से। थैंक यू।